रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं वो हमको देखना है आज। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एक्चुअली मतलब ये होता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल एग्जैक्टली हमको नोन हो या फिर ज़ीरो हो। ऐसे इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल या तो एग्जैक्टली हमको नोन हो या तो फिर क्या हो ज़ीरो। दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे दिया हुआ एवरी ऑक्सीडेशन नीड टू लेड बाय द रिडक्शन द occurrence of only oxidation or only reduction is not possible। गेरोनिक सेल में ऑक्सीडेशन, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के टॉपिक से, ये भी हमारे नोट्स में पुराना टॉपिक से, ये भी पुरानी बुक्स में ये टॉपिक से, वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो एकदम सिंपल बताया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या हो एग्जैक्टली नोन हो या फिर क्या जीरो कंसिडर किया जाए। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड काय के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल इसमें किया जाता है क्योंकि इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हमको पोटेंशियल क्या रहता है, नोन रहता है या फिर ज़ीरो रहता है। ज़्यादा करके तो ज़ीरो ही कंसिडर किया जाता है। तो ज़ीरो कंसिडर करने में क्या होता है कि इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ज़रिए दूसरे वाले अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो अब इन गेरोनिक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन occurs simultaneously. The potential associated with the redox reaction can be experimentally measured. For example, for the measurement of potential, two electrode need to be combined to electrode where the redox reaction। तो देखो क्या होता है जब पोटेंशियल एसोसिएट होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, तो वो काय की वजह से होता है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो साइमल्टेनियसली हो, इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। और उसी की वजह से क्या होता है वहाँ पे सेल पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इसमें बताया कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड नीड टू बी कंबाइन टुगेदर, उनको कंबाइन करना जरूरी है वेयर द रिडॉक्स रिएक्शन होगी वहाँ पे। तो इसमें यही बताया रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो व्हाट वुड बी हैपन अगर पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रोनिक गेनोनिक सेल इज जीरो। अगर से क्या हो जब किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या हो जीरो हो। कैन वी मेजर द पोटेंशियल ऑफ सच ए गेलोनिक सेल, तो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं गेलोनिक सेल का पोटेंशियल। अगर किसी एक पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड क्या हो जीरो हो तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं गेलोनिक सेल का पोटेंशियल। देयर आर टू इलेक्ट्रोड कंबाइन टुगेदर द रिडॉक्स रिएक्शन रिजल्ट में, जब दो इलेक्ट्रोड को आपस में जैसे कि एनोड और कैथोड को आपस में रिएक्ट कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी। द measuring the cell potential is the residual sum of the two electron potential। तो हमने अभी तक के देखे थे कि किसी भी सेल का पोटेंशियल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसको मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की सम करना पड़ेगा। जैसे कि एनोड और कैथोड जो भी इनका होगा उन दोनों की सम करेंगे, उसके बाद में हमको ओवरऑल या फिर ओवरऑल सेल पोटेंशियल हमको कैलकुलेट होगा। तो वन इलेक्ट्रोड इज द पोटेंशियल। देखो अब क्या बताया इसमें, वन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। देयरफॉर द मेजरिंग द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अदर। जब क्या हो रहा है कि गेलोनिक सेल दो इलेक्ट्रोड पे चलता, अगर उसमें से किसी एक का जीरो हो, किसी एक का क्या हो वहाँ पे जीरो हो, तो वो जो वोल्टामीटर जो लगा हुआ रहेगा, वोल्टामीटर में जो भी पोटेंशियल फॉर्म होगा वो किसका फॉर्म होगा, अननोन वाले का, दूसरे वाले का। और जीरो किसका रहेगा, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे तो उसका रहेगा जीरो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जीरो रहेगा और जो वहाँ पे पोटेंशियल फॉर्म होगा वो किसका रहेगा, दूसरे का। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि बताया उसने तो आगे फ्रॉम foregoing argument if the follow the it is necessary to change the arbitrary status standard electrode reference point the chemistry of the choice the hydrogen gas electrode construct the H2 gas at the 1 atmospheric pressure। तो इसने क्या किया, कंसिडर किया कि हाइड्रोजन गैस लिया गया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया गया है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, जिसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक है। इसको कांटेक्ट में रखा गया है 1 मोलर H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसको बोला गया है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड एज द आर्बिट्रेरी बीन टेकन एज अ जीरो। जो दूसरा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं
हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका अंदर हाइड्रोजन गैस है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको H पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में रखा गया है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। इसको बोला जाता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE बोले तो देखो सारी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलर सॉल्यूशन, H2 गैस प्रेजेंट है, तो इस सब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल रहता है वो 0 रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है SHE बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम यूज करेंगे क्या के लिए यूज करें, अब इसका तो 0 है, SHE का कितना है, 0, तो इसको जब गैल्वेनिक सेल के अंदर डीप किया जाएगा दूसरे के साथ में, तो इसका जब 0 है तो जो भी वोल्टामीटर के अंदर जो भी कलेक्ट होगा या जो भी मेजर होगा वो किसका रहना, दूसरे वाले का, उसके अपोजिट वाले का। ओके, और आगे बताया PVC लेटर देन SHE इज नॉट द मोस्ट कन्वेंशनल इलेक्ट्रोड, फेरस इलेक्ट्रोड जैसे कि कैलोमर इलेक्ट्रोड और बहुत सारे हैं, कैलोमर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड है, विथ गैस इलेक्ट्रोड विद द नॉन पोटेंशियल आर यूज्ड एज सेकेंडरी, ये भी वही है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिनका पोटेंशियल हमको मालूम रहता है, जिसको हम यूज करते हैं सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे। द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड आर डिटरमाइंड यूजिंग द SHE, तो इनको क्या कर सकते हैं, इसको पोटेंशियल हम मालूम कर सकते हैं सेकेंडरी वालों का SHE के जरिए, क्योंकि SHE जो है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिसका पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो रहते हैं जिसका पोटेंशियल 0 रहता है या फिर हमको नोन रहता है, और जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, दूसरे अननोन वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। समझ में, इसमें SHE दिया गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें बताया उसने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन बताया है कि ये बना हुआ रहता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो रहता है प्लेटिनियम की प्लेट रहती है, उसको कोटेड किया जाता है प्लेटिनियम मिलाक्सिब यूज एज ए इलेक्ट्रोड, दिस प्लेट क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, उसको सील करते हैं, उसको पूरी ग्लास ट्यूब के अंदर सील किया जाता है जो कंटेन करते हैं मर्क्यूरी, इट इज सराउंडेड बाय द आउटर जैकेट, उसके सराउंडिंग में एक आउटर जैकेट लगा रहता है, ये दिया हुआ है प्री डायग्राम बताता अभी आपको। द प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड जो रहता है ना उसको क्या करते हैं, इमेजिंग इन द 1 मोलर H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन, 1 मोलर H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, इसको डीप करते हैं, द सॉल्यूशन इज कीप इट सैचुरेटेड विद द डिसॉल्व H2 बाय बबलिंग, ये सैचुरेटेड रहता है, सैचुरेटेड विद द डिसॉल्व H2 के साथ में, H2 गैस के साथ ही सैचुरेटेड रहता है, द बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर द 1 atm प्रेशर, द साइड ट्यूब ऑफ द जैकेट शो, अब यहाँ पे दिया प्लेटिनियम डज नॉट टेक द पार्ट इन द इलेक्ट्रोड, जो प्लेटिनियम रहता है वो पार्ट नहीं करता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर, इसको बोला जाता है इट इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड उसके बोलते जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। फिर बताया उसने कि ये क्या होता है, साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जगह यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये देखो एक प्लेटिनियम की प्लेट्स ली गई पहले, उसके ऊपर प्लेटिनियम को कोटेड नीचे बताया हुआ है प्लेटिनियम, इसके अंदर मर्क्यूरिक भी ऐड किया गया है, बाहर से उसको आउटर जैकेट दिया गया है, इसके अंदर एक ग्लास जैकेट को ग्लास की ट्यूब में इसको डाला गया, तो ये सब इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर इसके बाद में इसकी रिएक्शन आती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्मुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो फिर इसमें हाइड्रोजन होंगे, जैसे कि H पॉजिटिव आयन 1 मोलर का सोल्यूशन है, H2 गैस रहती है 1 एटमॉस्फेरिक की, और PT लिया जाता है वहाँ पर प्लेटिनियम प्लेट से करके क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी लिखी हुई है, द प्लेटिनियम जो रहता है ना, प्लेटिनियम ब्लैक जो रहता है ना, वो कैपेबल रहता है एब्जॉर्बिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ H2 गैस, ये काय के लिए कैपेबल रहता है, लार्ज क्वांटिटी, जो प्लेटिनियम ब्लैक रहता है ना वो एब्जॉर्ब करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ H2 गैस को, जो क्या करता है चेंज फ्रॉम द गैसेस टू आयनिक फॉर्म इन द रिवर्स प्रोसेस, जो क्या करता है जो आयन्स रहते हैं उसको गैस में कन्वर्ट करता है, गैस को काय में कन्वर्ट करता है, आयन के अंदर। अब इसके अंदर बताया उसने द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड, ये रिडक्शन की रिएक्शन हो रही, H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू, एंड इसमें क्या होता है जो आयंस रहते हैं वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। फिर इसके बाद में दिया गया है एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन ये है कि SHE को यूज़ किया जाता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल दिया उसने टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक का, तो इसको क्या करते हैं SHE के साथ में कंबाइन करते थे, देखो कंबाइन रिएक्शन दी हुई है, Zn2 पॉजिटिव H पॉजिटिव H2, ये दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पे देखो द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 इज मेजर करने के लिए, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल H2 माइनस ई नॉट सेल Zn, Zn का उनको मालूम करना है, H का कितना है 0 है, तो क्या फाइंड आउट होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस ई नॉट सेल Zn।
बिकॉज EH2 इज जीरो है, तो वहाँ पे EMF किसका मालूम करेंगे, EMF देखो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn का, जो EMF लिख लेंगे उसका तो वो किसका अकेले का लिख लेंगे Zn का। तो इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आपने अगर एक बार पढ़े थे तो आपको मालूम होना चाहिए कि होता क्या। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड रहते हैं जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड रहते हैं जिसको दूसरे अननोन वाले का मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जिसका पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो या फिर नॉन। हाँ समझ में। बाद में आप कंस्ट्रक्शन वगैरह इजीली देख सकते, डायग्राम पे भी आप लिख सकते, तो इसकी सेल रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बाद में इसकी अप्लीकेशंस आती है, तो अप्लीकेशंस में ये है कि SHE को प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करते, देखिए अभी हमने एप्लीकेशंस में वही दिया उसमें, ये हो गया। फिर आती है इसकी डिफिकल्टीज, तो डिफिकल्टीज में पहली डिफिकल्टी ये आती है कि प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करना कुछ मुश्किल रहता, प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन नहीं रहता 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर थ्रू द मेजरमेंट के दौरान। इसके बाद में और एप्लीकेशन ये है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का सोल्यूशन का कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेंटेन एट द 1 मोलर, ड्यू टू तो वहाँ पे क्या होता रहता, बबलिंग होती रहती गैस की, सोल्यूशन के अंदर इवेपोरेशन ऑफ वाटर होते रहता, जिसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, चेंज होती जाएगा। ये डिफिकल्टीज हो गई। फिर इसके बाद में आता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में, वही बताया उसने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो रहता है वही सेम रिएक्शन है, H पॉजिटिव आयन H2PT and pressure of the hydrogen gas is different from unity। देखो आप इसमें वही बताया 2H पॉजिटिव एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू H2 फ्रॉम द नर्स इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट करना है, तो EH2 इज इक्वल टू E नॉट H2 माइनस 0.052 एन बोले तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए वहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है PH2 बोले तो उसके जो गैसेस फॉर्म में आयन है वो, और H पॉजिटिव आयन, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आता है 0। अब उसके बाद में हमको नया टॉपिक देखना पड़ेगा, गैलेनिक सेल यूजफुल इन द डे टू डे लाइफ, जैसे कि प्राइमरी वोल्टिक इलेक्ट्रोड। देखो वोल्टिक जो वोल्टिक सेल रहते हैं कॉमनली यूज करते हैं क्लासिफाई द प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। जो वोल्टिक सेल को है दो इसमें कन्वर्ट किया गया है, प्राइमरी वोल्टिक सेल और सेकेंडरी वोल्टिक सेल आता है। प्राइमरी वोल्टिक सेल वो रहते हैं जिसको एक बार चार्ज करने के, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज नहीं किया जाता। सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टिक सेल किसको बोला गया, जिसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज नहीं किया जाता। सेकेंडरी वोल्टिक सेल इसको बोलते हैं जिसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज किया जाता है, जैसे कि घर के इन्वर्टर की बैटरी वगैरह, तो वो सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी किसको बोलेंगे, जो डिस्चार्ज होने के बाद में वापस से चार्ज नहीं होंगे। तो ये तो डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, कल वापस पढ़ के भी बता दूंगा इसमें से, पर इसके पहले हम ये देख लेते कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको समझ में आ गया होगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड रहती है जिसका पोटेंशियल क्या हो, एग्जैक्टली नॉन हो या फिर जीरो हो, जिसको यूज किया जाता है दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। इसको क्या किया जाता है गैलेनिक सेल के अंदर, ये बना हुआ कैसे है, पहले आपको देखना है कि इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गैस रहती है, H2 गैस लिया जाता है, प्योर H2 गैस रहती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है इसका, इसको इसी के आयंस रखने वाले सॉल्यूशन के अंदर डीप किया जाता है। इसके बाद में इस पर पूरी ग्लास का जैकेट लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर उसने क्या है बताया है। तो अब हमें को क्या करना था, ये पढ़े हमने, तो इसकी रिएक्शंस देखे, फिर इसको देखो ये ऐसा यूज़ करते हैं। ये देखो Zn को एनोड लिया गया और इधर H2 गैस को SHE को क्या लिया गया, कैथोड लिया गया, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है बीच में, और यहाँ पे एक वोल्टामीटर लगा हुआ है। ये वोल्टामीटर के अंदर जो भी करंट ऑब्टेन होगा तो वो SHE का नहीं रहेगा, क्योंकि SHE का जीरो है, उसको जीरो वाले इलेक्ट्रोड को लिया गया, और इसके अंदर जो भी फाइंड आउट होगा, जो भी रहेगा वो इक्वल किसके रहेगा, जो भी वोल्टामीटर के अंदर फाइंड आउट होगा वो इक्वल रहेगा Zn एनोड रॉड का। इसके जरिए हम Zn का इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऐसा होता है इसका HHE का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। सिर्फ रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन सिंपल याद रखो कि वो इलेक्ट्रोड जिसका कॉन्सेंट्रेशन सॉरी जिसका पोटेंशियल हमको एग्जैक्टली नोन हो या फिर क्या हो, जीरो, दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसकी रिएक्शंस वगैरह, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह वो याद रखना है, इसकी एप्लीकेशन डिफिकल्टीज वगैरह। फिर इसके बाद में गैलेनिक सेल हमको पढ़ेंगे हम, तो इसमें पढ़ेंगे हम पहले प्राइमरी वोल्टिक सेल, सेकेंडरी वोल्टिक सेल, फिर ड्राई सेल। जैसे कि वो हो जाएंगे दो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो फिर इसके बाद में उनकी एग्जाम्पल आएंगी। ड्राई सेल हो गया, लीड एक्यूमुलेटर हो गया, लीड एक्यूमुलेटर स्टोरेज बैटरी हो गई, फिर आता है निकल कैडमियम और स्टोरेज सेल हो गया, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो गया,
तो ये सब क्या कहेंगे आप, प्राइमरी वोल्टिक सेल और सेकेंडरी वोल्टिक सेल की। फिर लास्ट टॉपिक इसका रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको काय के लिए यूज करते हुए देखना है। तो इसका इतना कोई काम नहीं है, पर इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो देखेंगे। तो अभी हमारा 2-3 दिन के वीडियोस में ये हो जाता है यूनिट खत्म। तो आपको थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, मुझे बोलो, मुझे बताओ कि आपको कुछ डिफिकल्टीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपन वो टॉपिक्स को, क्योंकि देखो एक बार तुम पढ़ो इसको पहले खुद समझ में आ जाता। अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक होगी तो आप एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ो और वीडियो देखो पहले, और फिर टेक्स्ट बुक में से पढ़ने की कोशिश करो, तो आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, हाथ से रिएक्शन नहीं आती है, नेट से रिएक्शन दिखती नहीं आती है, क्योंकि उसको हमको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ हमको समझ जाना है कि इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फिर वो हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो आप तो उसका वो मतलब मैं आपको लगे कि सभी सिखा दूंगा कि ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन कैसे लिखते, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते, नेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें कैसे लिखी जाती करके। तो इसमें कैसा बोलना है मेरा कि आपने क्या देखो अपने से टाइम कम है, वो हिसाब से अपने को ये थ्योरेटिकल यूनिट कंप्लीट करना है, और उसके बाद में पार्ट 1 हमारा पूरा बाकी है, वो भी हमको देखना है। तो आपका काम है कि इसको देखो, और फिर भी ऐसा नहीं बोलना कि आप उसकी कोशिश कर लो, एडजस्ट करो, एडजस्ट मत करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम से, कोई डिफिकल्टी से नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे उसके बारे में बताओ। और गूगल मीट करके जो ऐप्स आता है उसको डाउनलोड करो। उसको डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी डिफिकल्टी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो गूगल मीट के ऊपर, ऐप्स के ऊपर हम एक मीटिंग रखेंगे और उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो गूगल मीट को, ऐप्स को डाउनलोड करो, और मुझे नहीं क्या बताओ कि सर हमने ऐप डाउनलोड करे, आप कब लेना चाहते हैं। मैं एक आध दिन आपको बताऊंगा, 1 या 2 दिन अपन वो 1 या 2 दिन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो आपके डिफिकल्टीज पॉइंट रहेंगे वो पॉइंट के ऊपर। तो इसी तरीके से आपके जो डिफिकल्ट पॉइंट है वो भी कवर हो जाते, और बाकी पॉइंट्स आप भी देख लेते। तो इसके लिए, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लास लेना कोई ये नहीं है, पर ऑनलाइन क्लास लेने में प्रॉब्लम ऐसा है कि सबका टाइमिंग एडजस्ट नहीं होता। दूसरी बात, नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से अपने को वीडियो बनाना पड़ा। तो वीडियो में हम सब चीज़ें तो सॉल्व कर रहे, पर मेरा ऐसा बोलना है कि तुम खुद एक आध दिन के हिसाब से तुम मुझे मैसेज करो। मैं कोई आपको एक आधा संडे वनडे का एक आधा दिन डिक्लेयर करके देता, एक आधा टाइम बताता सूटेबल, वो टाइमिंग में आप फिर क्या करो, सब एक साथ प्रेजेंट रहो। संडे हो गया, मंडे हो गया, वो साथ एक साथ आप प्रेजेंट रहो। फिर वो उससे आपसे हम क्या करेंगे, सब एक जगह पे मीटिंग में बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट रहेंगे वो मुझे आपने ऑनलाइन बताना, मैं आपको पीडीएफ के ऊपर ऑनलाइन लेके वो पूरी समझा के दे दूंगा। तो इसी वजह से बोलना है कि जो भी टॉपिक्स होगा वो पढ़ो, और किताब बुक में से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, वैसे आपके समझ में आ जाते। और फिर भी नहीं आया तो आप मुझे इस बारे में बताओ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कल।